गुड मॉर्निंग एट क्लास। आज आपकी कंप्यूटर की क्लास है जिसमें कि हम आपका ऐसे 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, जिसमें आपका चैप्टर 8 मोर अबाउट एमएस वर्ड। ठीक है, आप इसमें जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है उसके बारे में और जानेंगे। ठीक है, इसमें क्या दिया गया है इंट्रोडक्शन में, अ वर्ड प्रोसेसर इज अ प्रोग्राम दैट हेल्प्स यू टू क्रिएट, एडिट, प्रिंट एंड सेव डॉक्यूमेंट्स फॉर फ्यूचर यूज। ठीक है, एक वर्ड प्रोसेसर क्या है? ये एक तरीके का प्रोग्राम है जो आपकी हेल्प करता है किसी चीज़ को क्रिएट करने में, एडिट करने में, प्रिंट करने में, सेव करने में किसी डॉक्यूमेंट्स को आपके फ्यूचर पर्पज से। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज़ अ वर्ड प्रोसेसर दैट हेल्प्स यू टू क्रिएट प्रोफेशनल क्वालिटी डॉक्यूमेंट्स एज इट प्रोवाइड्स फीचर्स टू टाइप एंड मॉडिफाइड टेक्स्ट। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो एक तरीके का वर्ड प्रोसेसर है जो आपको हेल्प करता है क्रिएट करने में कुछ प्रोफेशनल क्वालिटी का डॉक्यूमेंट। ठीक है, ये प्रोवाइड करता है ऐसे फीचर्स जिससे कि आप टाइप और मॉडिफाई कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को, इन्हेंस कर सकते हैं द अपीयरेंस ऑफ टेक्स्ट को। ठीक है, उसको और भी इन्हेंस करके आप दिखा सकते हैं जो भी आपका टेक्स्ट है। प्रीव्यू योर कंप्यूटर बिफोर सेंडिंग इट टू प्रिंट। ठीक है, आप प्रीव्यू कर सकते हैं किसी अपने कंप्यूटर में किसी भी चीज़ का प्रिंट निकालने से पहले, एंड डिस्प्ले इट इन अ प्रेजेंटेबल मैनर, और उसको डिस्प्ले कर सकते हैं एक प्रेजेंटेबल मैनर में। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड गिव्स यू द टूल्स टू मूव इजीली। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो आपको टूल्स देता है जिससे कि आप मूव कर सकते हैं इजीली, क्रिएट प्रोफेशनल क्वालिटी डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, आप प्रोफेशनल क्वालिटी के डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं, एंड शेयर इंफॉर्मेशन इन प्रिंट, और इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं प्रिंट में, ईमेल एंड ऑन द वेब। ठीक है, वर्ड कंबाइंस स्ट्रीम line documents create with powerful web functionality, so you can work more efficiently and communicate your ideas more effectively। ठीक है, जिसके कारण से जो आप अपना वर्क है वो बहुत एफिशिएंटली कर पाते हैं और कम्युनिकेट कर पाते हैं अपने आइडियाज़ को इफेक्टिवली। ठीक है, एडवांस integrated with the rest of the office enable you to easy include the text, data and graphics from the other office application to create high impact documents। अब इसमें आपको कुछ फीचर्स बताए गए हैं एमएस वर्ड्स के। ठीक है, पहला फीचर क्या है? क्विकली फॉर्मेट योर डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट द वे यू वांट इट। ठीक है, आप इसको क्विकली फॉर्मेट कर सकते हैं, आप किसी भी डॉक्यूमेंट को जैसा आप चाहते हैं। इजीली कट, कॉपी एंड पेस्ट फ्रॉम मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, जो आपके मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स में आप इजीली कट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। ड्रॉ एंड फॉर्मेट टेबल्स क्विकली। ठीक है, आप ड्रॉ कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं टेबल्स को क्विकली। क्रिएट हाई इम्पैक्ट डॉक्यूमेंट्स विद अ क्लिक ऑफ योर माउस। ठीक है, आप हाई इम्पैक्ट डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं क्लिक करके अपने एक माउस पे। ठीक है, शेयर इंफॉर्मेशन मोर इफेक्टिवली विद इम्प्रूव्ड हाइपरलिंक्स। ठीक है, आप इम्प्रूव जो हाइपरलिंक्स होते हैं उनकी मदद से इंफॉर्मेशन को और भी इफेक्टिवली जो है शेयर कर सकते हैं। ठीक है, हाउ टू स्टार्ट द एमएस वर्ड। अब एमएस वर्ड को आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? फॉलो दिस स्टेप फॉर ओपनिंग द एमएस वर्ड एप्लीकेशन। ठीक है, आपको कुछ स्टेप बताए गए हैं एमएस वर्ड के एप्लीकेशन को स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, पहला क्या है? क्लिक ऑन स्टार्ट मेन्यू। आपको किस पे क्लिक करना है? अपने स्टार्ट मेन्यू पे। पॉइंट द प्रोग्राम्स ऑप्शन, पॉइंट करना है उसमें प्रोग्राम ऑप्शन को। सिलेक्ट द एमएस वर्ड ऑप्शन एंड क्लिक ऑन इट, और आपको सिलेक्ट करना है एमएस वर्ड के ऑप्शन को और उस पर क्लिक करना है। नाउ एमएस वर्ड अपीयर्स इन फ्रंट ऑफ यू। अब जो एमएस वर्ड है वो आपके सामने खुल जाएगा। हाउ टू सेट द मार्जिन्स। अब इसमें आप मार्जिन्स को कैसे सेट कर सकते हैं? Margin refers to the amount of space left from the edges of paper where the text actually begins to appear। ठीक है, margins क्या है? वो amount of space है, left space है जो कि आपके पेपर के एज से, जहाँ पे आपका टेक्स्ट को एक्चुअली अपेयर होना है उसको दिखाता है। वर्ड अलाउस यू टू सेट द मार्जिन्स फॉर एनी ऑफ द 4 साइड ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, वर्ड आपको वो मार्जिन्स प्रोवाइड करता है आपके डॉक्यूमेंट के 4 जो साइड्स होते हैं उसमें। एग्जाम्पल टॉप, बॉटम, लेफ्ट एंड राइट। ठीक है, वो कौन से साइड से हैं आपके? टॉप हो गया, बॉटम हो गया, लेफ्ट हो गया और राइट हो गया। इंडेंट आर द पोजीशन वेयर टेक्स्ट बिगिंस। ठीक है, इंडेंट वो पोजीशंस होती है जहाँ से आपका टेक्स्ट जो होता है वो शुरू होता है। एंड ऑन अ लाइन रिलेटिव
टू द पेज मार्जिन, ठीक है। और वहीं पे एंड होता है जो कि आपके मार्जिन जहाँ पे आपको दिखाया जाता है पेज का। इंडेंटिंग इज अ वे ऑफ ऑफसेटिंग टेक्स्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द टेक्स्ट, ठीक है। इंडेंटिंग क्या है, वो तरीका है जिससे कि आप ऑफसेटिंग कर सकते हैं टेक्स्ट की, जो आपका बाकी का टेक्स्ट है उससे, क्रिएटिंग डिफरेंट इंडेंट्स फ्रॉम द फर्स्ट लाइन, सब्सिक्वेंट लाइन्स और ऑल लाइन्स इन द सिलेक्टेड पैराग्राफ्स, ठीक है। पेज मार्जिन आर इंडिकेट एट ईच एंड ऑन द रूलर बाय डार्क शेडिंग, ठीक है। पेज मार्जिन कैसे इंडिकेट होते हैं आपको, इसमें आपको डार्क शेडिंग दिखाई देती है रूलर की, ठीक है। द वाइट स्पेस इन द बिटवीन इज द नॉर्मल टाइपिंग स्पेस, और जो उसके बीच का जो आपको वाइट स्पेस दिखाई देता है वो आपका नॉर्मल टाइपिंग स्पेस होता है, आप उसमें टाइप कर सकते हैं। द इंडेंट फॉर द सिलेक्टेड पैराग्राफ्स आर आल्सो इंडिकेटेड ऑन हॉरिजॉन्टल रूलर बार, द लेफ्ट इंडेंट सिंबल्स आर 2 ट्रायंगल्स एंड द रेक्टेंगुलर बॉक्स, ठीक है। द राइट इंडेंट सिंबल इज अ सिंगल ट्रायंगल, ठीक है। जो आपका राइट इंडेंट सिंबल होता है वो आपका सिंगल ट्रायंगल होता है। इंडेंट कैन एक्सटेंड इनटू बोथ द लेफ्ट एंड राइट मार्जिन एरियाज, ठीक है। इंडेंट को आप एक्सटेंड कर सकते हैं अपने बोथ आपके लेफ्ट और राइट जो आपका मार्जिन एरिया है उसमें। अ हैंगिंग इंडेंट मीन्स दैट द फर्स्ट लाइन ऑफ द टेक्स्ट बिगिन टू द लेफ्ट ऑफ द रेस्ट पैराग्राफ, ठीक है। जो हैंगिंग इंडेंट होता है वो क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, जो आपकी फर्स्ट लाइन है टेक्स्ट की वो बिगिंस होती है लेफ्ट से, जो कि आपका बाकी का पैराग्राफ होता है उसके मुकाबले, ठीक है। टू इंडेंट टेक्स्ट यूजिंग रूलर बार, ठीक है। रूलर बार का आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं इंडेंट टेक्स्ट में, सिलेक्ट द पैराग्राफ यू वांट टू इंडेंट, ठीक है। उस पैराग्राफ को सिलेक्ट कीजिए जिसको कि आप इंडेंट करते हैं। ड्रैग द इंडेंट मार्कर टू द रिक्वायर्ड पोजीशन, ठीक है। और इंडेंट मार्कर को उस पोजीशन पर लेके आइए जिस पे आप चाहते हैं, ठीक है। फिर इसमें आपको ड्रैग दिखाया गया है, और टू सेट द लेफ्ट इंडेंट फर्स्ट लाइन, the left indent all other lines, the left indent all lines, the right indent, ठीक है। अब इसमें क्या बताया गया है, टू स्पेसिफाई एग्जैक्ट मार्जिन मेजरमेंट, ठीक है। आप कैसे स्पेसिफाई कर सकते हैं एग्जैक्ट मार्जिन मेजरमेंट को, ठीक है। ओपन द फाइल मेन्यू एंड क्लिक ऑन पेज ऑप्शन, ठीक है। आप ओपन करिए फाइल मेन्यू को और उसमें आपको किस पे क्लिक करना है, पेज ऑप्शन पे, ठीक है। क्लिक ऑन द मार्जिन टैब, फिर आपको मार्जिन टैब्स पे क्लिक करना है। द मार्जिन टैब्स विल बी डिस्प्ले, ठीक है। जो आपके मार्जिन टैब है वो डिस्प्लेड होंगे। क्लिक ऑन द अप और डाउन एरो टू द राइट ऑफ टॉप बॉटम एंड लेफ्ट एंड राइट लिस्ट बॉक्स टू इंक्रीज और डिक्रीज द मार्जिन सेटिंग्स, ठीक है। फिर आपका इंसर्ट वर्ड आर्ट, आप वर्ड आर्ट को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। द वर्ड आर्ट फीचर्स अलाउ यू टू क्रिएट अ स्पेशल टेक्स्ट इफेक्ट, ठीक है। जो वर्ड आर्ट फीचर है वो आपको अलाउ करता है, आप उसे क्रिएट कर सकते हैं स्पेशल टेक्स्ट इफेक्ट्स को। इट गिव्स अ यूनिक लुक टू द टेक्स्ट, ठीक है। ये एक यूनिक लुक देता है आपके टेक्स्ट को। यूजिंग द वर्ड आर्ट यू मेक द टेक्स्ट कर्व, ठीक है। आप वर्ड आर्ट का प्रयोग करके अपने टेक्स्ट को कर्व कर सकते हैं, शेडो कर सकते हैं, 3 डायमेंशनल कर सकते हैं, एक्सेट्रा, ठीक है। फॉलो द स्टेप फॉर अप्लाइंग वर्ड आर्ट इन योर डॉक्यूमेंट, ठीक है। अब आप वर्ड आर्ट को अपने डॉक्यूमेंट में कैसे अप्लाई कर सकते हैं उसके स्टेप बताए गए हैं इसमें। पहला स्टेप क्या है, क्लिक इंसर्ट वर्ड आर्ट बटन, ठीक है। आपको क्या करना है, इंसर्ट वर्ड आर्ट बटन पे क्लिक करना है ऑन द ड्राइंग टूल बार, जो कि आपका ड्राइंग टूल बार में होता है। फिर आपको सिलेक्ट करना है द वर्ड आर्ट स्टाइल एंड प्रेस ओके, ठीक है। आपको कौन सा वर्ड आर्ट स्टाइल चाहिए और वो सिलेक्ट करके आपको ओके करना है। इन एडिट वर्ड आर्ट टेक्स्ट डायलॉग बॉक्स टाइप द टेक्स्ट टू फॉर्मेट, फिर आपको क्लिक ओके करना है, ठीक है। फिर आता है आपका वर्किंग विद ऑटो शेप्स, ठीक है। ऑटो शेप्स में आप कैसे वर्क कर सकते हैं। ऑटो शेप्स इज अ ड्राइंग फीचर दैट हेल्प्स यू ड्रॉ डिफरेंट शेप्स स्टार्स, ठीक है। ऑटो शेप क्या है, ये एक ड्राइंग फीचर है जो आपको हेल्प करता है ड्रॉ करने में, जो आपके डिफरेंट शेप स्टार्स होते हैं, बैनर्स एक्सेट्रा, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ दीज शेप्स यू कैन ड्रॉ अटेंशन एंड प्रोवाइड इम्पैक्ट टू योर मैसेज, ठीक है। इसकी हेल्प से आप इन शेप से आप यू कैन ड्रॉ अटेंशन, आप अटेंशन ड्रॉ कर सकते हैं, प्रोवाइड इम्पैक्ट टू योर मैसेज,
ठीक है। फॉलो द स्टेप टू ऐड ऑटो शेप्स टू योर टेक्स्ट, ठीक है। पहला क्या है, क्लिक ऑन ऑटो शेप्स ऑप्शन ऑन ड्राइंग टूल बार। फिर आपको क्या करना है, अब पॉपअप मेन्यू डिस्प्ले ऑप्शन अवेलेबल टू यू, ठीक है। फिर तीसरे में आपको क्या करना है, पॉइंट टू बेसिक शेप्स एंड क्लिक ऑन द स्माइली फेस एज शोन टू इंसर्ट इट, ठीक है। फिर चौथा स्टेप क्या है, टू रीसाइज द शेप, ड्रैग द शेप इन अ डॉक्यूमेंट टू द साइज यू वांट। अब है आपका प्लेसिंग टेक्स्ट इन ऑटो शेप्स, ठीक है। इसमें आपको क्या बताया गया है, यू कैन इंसर्ट टेक्स्ट इन ऑटो शेप्स, ठीक है। आप इंसर्ट कर सकते हैं टेक्स्ट को ऑटो शेप्स में। सिलेक्ट द ऑटो शेप्स ऑफ योर चॉइस एंड ऐड इट टू योर डॉक्यूमेंट, ठीक है। आप कोई भी ऑटो शेप्स अपनी चॉइस का ले सकते हैं और उसको ऐड कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स में। फिर आपको क्या करना है, क्लिक ऑन ऐड टेक्स्ट, ठीक है। आपको क्लिक करना है ऐड टेक्स्ट पे, ऑप्शन ऑफ ड्राइंग टूल बार, ठीक है। नाउ क्लिक ऑन ऑटो शेप्स एंड राइट द टेक्स्ट इन द ऑटो शेप। फिर क्या है आपका वर्किंग विथ फाइल्स, ठीक है। आप वर्किंग विथ फाइल्स में आपको क्या बताया गया है, फाइल्स आर रेफर टू एज डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड, ठीक है। फाइल्स क्या है, एक डॉक्यूमेंट है MS वर्ड में। लेट अस लर्न सम फंक्शंस रिलेटेड टू फाइल्स, ठीक है। इसमें आपको कुछ फंक्शंस बताए गए हैं जो आपकी फाइल से रिलेटेड है। इसमें क्या बताया गया है, टू ओपन अ न्यू डॉक्यूमेंट यू कैन चूज न्यू आइकन, ठीक है। अगर आपको ओपन करना है किसी न्यू डॉक्यूमेंट को तो आपको चूज़ करना पड़ता है न्यू आइकन को फ्रॉम स्टैंडर्ड टूल बार से, और यू कैन चूज़ द न्यू ऑप्शन फ्रॉम द फाइल मेन्यू, या आप न्यू ऑप्शन ले सकते हैं फाइल मेन्यू से, ठीक है। एज यू सी इन दिस विंडो यू कैन ऑल्सो यूज़ द शॉर्टकट, ठीक है। आप इस विंडो में कुछ शॉर्टकट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि Ctrl+N टू ओपन अ न्यू डॉक्यूमेंट, ठीक है। Ctrl+N की मदद से आप एक न्यू डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हैं। सिमिलरली टू ओपन अ प्रीवियस एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, ठीक है, चूज़ द ऑप्शन ओपन, ठीक है, और यूज़ द शॉर्टकट की Ctrl+O, ठीक है। क्लोज अ फाइल, क्लोज ऑप्शन, ठीक है। अगर आपको फाइल को क्लोज करना है तो आप क्लोज ऑप्शन को ले सकते हैं। फिर क्या है, बट देयरफॉर यू क्लोज बट बिफोर यू क्लोज अ फाइल इट शुड बी सेव प्रॉपरली यूजिंग द सेव और Ctrl+S कमांड, ठीक है। अगर आप किसी फाइल को क्लोज कर रहे हैं तो उससे पहले आपको उसको सेव करना पड़ेगा प्रॉपरली। कैसे सेव हो, आपको या तो सेव या Ctrl+S कमांड से इसको सेव कर सकते हैं। ईच फाइल इज सेव्ड विद अ नेम ऑन द हार्ड डिस्क, ठीक है। हार्ड डिस्क में हर फाइल का जो नेम से सेव होती है। यू शुड सेव अ फाइल विद एनी नेम, ठीक है। आप अपनी फाइल को किसी भी नेम से सेव कर सकते हैं। डेट शो यू ईजीली, जिससे कि वो आपको ईजीली शो हो सके। व्हाट आर द कंटेंट ऑफ द फाइल, जो उस फाइल में कंटेंट है वो। यू कैन प्रिंट अ फाइल यूजिंग द कमांड प्रिंट, ठीक है। आप उस फाइल को प्रिंट भी कर सकते हैं कमांड की प्रिंट देके, और शॉर्टकट Ctrl+P से, ठीक है।